रोमन साम्राज्य की शुरुआत टाइबर नदी के किनारे बसे एक छोटे से निवास से हुई थी, लेकिन कई शताब्दियों में यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक बन गया। अपने शुरुआती दिनों में रोम कठिनाइयों, संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई से आकार लिया, क्योंकि उसके चारों ओर प्रतिद्वंद्वी जनजातियां और राज्य थे। अनुशासन, अनुकूलनशीलता और सामूहिक पहचान की मजबूत भावना के बल पर रोमनों ने धीरे धीरे पूरे इतालवी प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण फैलाया। इसके बाद रोमन गणराज्य का उदय हुआ, जिसमें साझा सत्ता, नागरिक जिम्मेदारी और कानून पर आधारित एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था ने रोम को युद्ध के लिए अपने नागरिकों को संगठित करने के साथ साथ आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद की, जिससे उसे अपने शत्रुओं पर निर्णायक बढ़त मिली। निरंतर सैन्य अभियानों के माध्यम से रोम ने कार्थेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों को हराया, पश्चिमी भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित किया और ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। जैसे जैसे रोमन क्षेत्र का विस्तार हुआ, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती गईं। विजयों से धन, दास और संसाधन रोम पहुंचे, जिससे समाज में गहरा परिवर्तन आया, लेकिन साथ ही असमानता और राजनीतिक तनाव भी बढ़े। सेनापतियों ने अपनी निष्ठावान सेनाओं के कारण अपार शक्ति हासिल कर ली और अभिजात परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा तेजी से हिंसक होती गई। गृह युद्धों ने गणराज्य को भीतर से कमजोर कर दिया और अंततः जूलियस सीजर का उदय हुआ। उनकी हत्या ने गणतंत्रीय शासन के अंतिम पतन को चिन्हित किया। इसी अराजकता से ऑगस्टस उभरे, जो रोम के पहले सम्राट बने। उन्होंने गणराज्य की परंपराओं का आभास बनाए रखते हुए राज्य का पुनर्गठन किया। उनके नेतृत्व में रोमन साम्राज्य ने केंद्रीकृत सत्ता, स्थिरता और विस्तार के एक नए युग में प्रवेश किया। ऑगस्टस ने ऐसे प्रशासनिक तंत्र स्थापित किए जिनसे विशाल क्षेत्रों पर शासन संभव हुआ और सदियों तक चलने वाले साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। अपने चरम पर रोमन साम्राज्य ब्रिटेन की धुंधली सीमाओं से लेकर उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों तक और अटलांटिक तट से लेकर फारस की सीमाओं तक फैला हुआ था। रोमन शक्ति केवल सैन्य बल पर आधारित नहीं थी। सड़कों का एक विशाल जाल दूर दराज के प्रांतों को जोड़ता था, जिससे सेनाएं, व्यापारी और संदेशवाहक असाधारण गति से यात्रा कर सकते थे। जल सेतुओं, एक्वाडक्ट्स के माध्यम से शहरों में स्वच्छ पानी पहुंचाया जाता था, जिससे बड़ी आबादी और उन्नत शहरी जीवन संभव हुआ। रोमन कानून ने विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों में लागू होने वाला एक साझा कानूनी ढांचा बनाया, जिससे व्यवस्था और पूर्वानुमेयता बनी रही। शहर प्रशासन, व्यापार और संस्कृति के केंद्र बने, जबकि भव्य वास्तुकला, फोरम, मंदिर, एम्फीथिएटर और स्नान गृह रोम की सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करती थी। पैक्स रोमाना के दौरान, जो अपेक्षाकृत शांति का एक लंबा काल था, व्यापार फला फूला, विचार फैले और रोमन शासन के अधीन रहने वाले लाखों लोगों का दैनिक जीवन अधिक स्थिर हो गया। हालांकि इस बाहरी शक्ति के नीचे गहरी संरचनात्मक समस्याएं धीरे धीरे उभरने लगीं। इतने विशाल साम्राज्य का शासन संसाधनों और नेतृत्व पर भारी दबाव डालता था। सम्राटों की सत्ता सेना की निष्ठा पर बहुत हद तक निर्भर थी और उत्तराधिकार अक्सर कानून के बजाय बल द्वारा तय होता था। राजनीतिक अस्थिरता आम हो गई। नेतृत्व में तेज बदलाव और लगातार गृह युद्ध होते रहे। मुद्रास्फीति, भारी कर और भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक दबाव बढ़ते गए, जिससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में लोग प्रभावित हुए। सामाजिक विभाजन गहराता गया और केंद्रीय सत्ता पर विश्वास कमजोर पड़ने लगा। इसी समय साम्राज्य की सीमाओं पर भूमि, धन या सुरक्षा की तलाश में आने वाले प्रवासी और आक्रमणकारी समूहों का दबाव भी बढ़ने लगा। संकटों के जवाब में रोमन शासकों ने सुधारों का प्रयास किया। साम्राज्य का पुनर्गठन किया गया, सत्ता को विभाजित किया गया और नियंत्रण बेहतर बनाने के लिए नई राजधानियां स्थापित की गईं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटना था, जिससे यह स्वीकार किया गया कि इतने बड़े क्षेत्र पर एक ही केंद्र से शासन करना कठिन है। जहां पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो आगे चलकर बीजांटिन साम्राज्य कहलाया, समृद्ध और स्थिर बना रहा, वहीं पश्चिमी रोमन साम्राज्य संभल नहीं पाया। उसके शहरों का पतन हुआ, व्यापारिक नेटवर्क कमजोर पड़े और लगातार दबाव के कारण सैन्य सुरक्षा ढह गई। 5वीं शताब्दी ईस्वी में अंतिम पश्चिमी सम्राट के अपदस्थ होने ने पश्चिम में रोमन शासन के अंत का प्रतीकात्मक संकेत दिया। हालांकि रोमन संस्कृति और संस्थाएं तुरंत समाप्त नहीं हुई। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन अचानक अंत से अधिक एक गहरे परिवर्तन का संकेत था। रोमन कानून, भाषा, वास्तुकला और राजनीतिक विचारों ने सदियों तक यूरोप को आकार दिया। पूर्वी साम्राज्य ने रोमन परंपराओं को एक नए रूप में सुरक्षित रखा और पश्चिम के विघटन के लंबे समय बाद तक निरंतरता बनाए रखी। ईसाई धर्म, जो कभी उत्पीड़ित आस्था था, एक एकीकृत शक्ति बन गया और रोमन प्रभाव को मध्ययुगीन दुनिया तक ले गया। रोमन साम्राज्य की कहानी असाधारण उपलब्धियों और गहरे विरोधाभासों से भरी है। एक ऐसी सभ्यता जो विशाल क्षेत्रों को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत एकजुट करने में सक्षम थी, फिर भी सत्ता, शासन और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करती रही। उसका उत्थान, प्रभुत्व और पतन हमें महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और साम्राज्य की सीमाओं के बारे में स्थायी सबक देता है। यह याद दिलाते हुए कि सबसे महान शक्तियां जो भी समय, परिवर्तन और मानव स्वभाव द्वारा आकार ली जाती हैं और अंततः परखी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त इतिहास के सफ़र देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हर नई कहानी से पहले ही रूबरू हो सकें।